सूर्याय। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे प्यारे भक्तों, आज की सुंदर सी चर्चा में हम लोग जानेंगे कि हम लोग को सूर्य अर्घ क्यों देना चाहिए। हम सनातनियों को सूर्य अर्घ क्यों देना चाहिए, इसका आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीजन हम लोग जानेंगे। सूर्य अर्घ देने के लिए हमारे पूर्वज क्यों बोलते हैं और हमारे सभी ग्रंथ, साधु संत हमें सूर्य को अर्घ देने के लिए क्यों कहते हैं। ऐसा क्या है सूर्य में और सूर्य को ही अर्घ क्यों दें। हम तो नहीं देंगे। जितने भी आज मैकॉले के स्कूल में से पढ़ के निकलने वाले बच्चे हैं, वो लोग तो यही बोलते हैं कि सूर्य को अर्घ देना एक छोटी सोच है, बेकार है। तो चलिए, इस पे क्या सच है, हमें क्यों डालना चाहिए सूर्य को अर्घ। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखना। इसकी आज की जो चर्चा होगी, आपके आंखों पर जो पट्टी, अंधविश्वास की पट्टी जो बंधी है, वो हट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके हृदय में थोड़ा सा भी, अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जाए, तो अवश्य ही सूर्य देव जी को अर्घ अवश्य देना। सूर्य को अर्घ देना कोई सामान्य बात नहीं है। सूर्य को अर्घ, सबसे पहले तो मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूं, उसके बाद आध्यात्मिक रीजन बताऊंगा। सूर्य को अर्घ, सूर्य को जब आप अर्घ देते हो, सूर्य हमें क्या देता है। अभी कितने बज रहे हैं, अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं। इस टाइम कि जो सूर्य देव की जो किरणें हैं, इस टाइम पे जब आप यहाँ पर रहोगे, तो सूर्य देव की किरणों से जो आपको वो किरणें की जो रोशनी मिलेगी, एनर्जी जो मिलेगी आपके बॉडी को, आपकी त्वचा को, वह सबसे पहले तो अगर आपकी आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उगते हुए सूर्य को देखना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ये नहीं कि आप 12 बजे जाकर सूर्य को देखें तो आंखें तो जल जाएगी। सूर्य देव जब उग रहे हों तब, उनके प्रारंभ में। और दूसरी बात, सूर्य की किरणें से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी जो आप आज टैबलेट खा रहे हो ना, अपने बच्चों को टैबलेट खवा रहे हो, खुद भी टैबलेट खा रहे हो, सूर्य देव के पास कम से कम 5 मिनट भी अपने बच्चों को बैठा दो, खुद भी बैठो, प्राणायाम भी कर लो, तब भी आपके बच्चों का कल्याण होगा। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। आपके जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसको भी ये सूर्य देव की किरणें जो हैं, वह उसको भी डिस्ट्रॉय करती है और आपको एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ जीवन प्रदान करती हैं। क्यों नहीं आप लोग समझते हो। अब तीसरा, जब भी आप सूर्य के निकट जाते हो तो आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती है। जब आप सूर्य को सुबह सुबह जब देखोगे, तो आपके पूरा दिन पॉजिटिव बीतेगा और आपके मन में हमेशा सकारात्मक ही सकारात्मकता होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये थी साइंटिफिक रीजन। अब मैं आपको आध्यात्मिक रीजन में लेके चलता हूँ। आध्यात्मिक रीजन में यह है कि सूर्य देव हमारे लिए, सूर्य ही सर्वप्रथम है। सुबह सुबह उठकर, प्रातःकाल उठ के, रघुनाथा माता पिता गुरु ना भई। प्रभु श्री राम सुबह सुबह उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करके, स्नान इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, सबसे पहले अगर कोई कार्य करते थे, मुख में कोई भी अन्न का एक प्राशन ना जाने देते थे, सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव को अर्घ क्यों देना है भाई। अब आप लोग सोचिए, आप लोग के घर में बिजली लगी हुई है, डीसी से एसी करंट आपके घर में सप्लाई होता है, आप हर महीने उसका बिल आता है, बिल नहीं भरिएगा कनेक्शन काट दिया जाएगा। आप मजबूरन बिल भरते हो, 5,000 का, 10,000 का, कोई 2,000 का बिल भरते हो। जितना आप एनर्जी यूज करोगे उतना बिल आएगा। और इस तमाम चीजों में है, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज हमारे पास होती है, जो हमारे साथ होती है, उसकी कदर हमें अभी नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की जो महत्ता है, वो हमें कब पता चली, कोविड में। जब कोरोना आया, तो कोविड जब आया, तो कोविड ने हमको बता दिया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। लोग छटपटा गए थे, 50 हजार लाख रुपए में भी ऑक्सीजन का गैस नहीं मिल रहा था। तब उनको पता चला कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है। तो उसी प्रकार सूर्य देव जब हमें दिन, कोई भी 365 दिन सूर्य देव ठीक टाइम पे उग जाते हैं, हमको रोशनी प्रदान करते हैं। हमको अगर सूर्य देव ना हो तो हमारा जीवन असंभव है, प्राकृतिक का जीवन असंभव है। सूर्य देव की किरणें जब प्राकृतिक पेड़ पौधों पे जब पड़ती है, तो उनका भी जीवन संचारित होता है। जब इनका जीवन संचारित होता है, हमारा भी जीवन संचारित होता है। बिना सूर्य के जीवन, आप लोग समझते हो कि मैं कर लूंगा। आपने बहुत कुछ बना लिया है, बहुत कुछ, लेकिन सूर्य को नहीं बना सकते हो आप। ये भगवान की देन है, प्रभु हैं,
प्रभु आते हैं अपने भक्तों को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और जब प्रभु हमारे सम्मुख जब आते हैं तो हमारा क्या फर्ज है? एक जब आप बिजली का बिल भरते हो, बिल नहीं भरने पे बिल काट दिया जाता है। आज तक सूर्य भगवान ने ये कहा कि ये लोग मुझे उतना आदर सत्कार नहीं दे रहे, मैं नहीं उगूंगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम लोग इतने बेबस हो गए हैं, इतने हम लोग नमक हराम हो गए हैं कि सूर्य देव जब हर समय उपस्थित रहते हैं और हमारा जीवन संचालित करते हैं, तो क्या हम सुबह सुबह उठकर मात्र 2 मिनट खाली जल, आपको और कुछ काम करने के लिए कह ही नहीं रहे हैं कि आप ये फलाना 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 करो? घर में टंकी लगी हुई है ना, इतना सा छोटा सा, आपके घर में छोटे से छोटा लोटा भी हो ना, वो ले लेना मेरे बच्चों। क्योंकि बड़ा बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे कि बड़ा, आप लोग को जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेना। और भैया, सूर्य देव को अर्घ 2 मिनट का अर्घ होता है, 2 मिनट से भी जल्दी आप लोग खाली अर्घ दे दो। अब आप लोग की बात आएगी कि मंत्र, ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः। तो यह मंत्र अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चों। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जैसी, आपकी भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए। प्रभु यूं ही आपका जल स्वीकार कर लेंगे, बस। इसमें तो कुछ नहीं है। और कोई पूजा पाठ भी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सूर्य देव को अर्घ, सनातन धर्म में सूर्य देव को सर्वप्रथम कहा है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। और हम वही हिंदू हैं, वही सनातनी है जो सूर्य देव को अर्घ सुबह सुबह देते हैं। वरना सनातनी हिंदू कहते रहो, तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम लोग भूल गए हो, तुम लोग अपने पूर्वजों के बलिदानों को भूल गए हो। मात्र इनके लिए अगर आपके हृदय में एक भावना होती है, एक श्रद्धा होती है, कम से कम श्रद्धा से भी आप जल अर्पित कर दीजिए और कहिए कि हे सूर्यदेव प्रभु, आप हमें रोज सूर्य की किरणें देते हो, रोशनी देते हो, हमें एनर्जी देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केवल धन्यवाद देने के लिए भी अपने प्रभु को धन्यवाद कर दिया करो, सिर्फ धन्यवाद। यह भी कर दोगे ना मेरे बच्चों तो बहुत उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। और फिर आपका देखिएगा, आपका जीवन कितनी तेज सूर्य की तरह आपका जीवन भी प्रकाशित हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भी अंधकार या कोई भी दुष्ट नेगेटिव एनर्जी आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, ये मैं गारंटी देता हूं। तो इसीलिए मेरे बच्चों, सूर्य देव को अर्घ दो। ये मैंने आपको साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों रीजन बताया। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग सुनोगे नहीं ज्यादा लंबी वीडियो, इसीलिए। वरना सूर्य देव के ऊपर जितनी भी चर्चा अगर हम करेंगे तो आज ये वीडियो भी कम पड़ जाएगी। 1 घंटा 2 घंटा भी सूर्य देव की महिमा पर संचालित रहेगी, लेकिन इतनी वीडियो ही पर्याप्त है। अब इस वीडियो को आप लोग सुनो, अगर समझ में आया है और आपको लगता है कि मात्र धन्यवाद देने के लिए भी हम प्रभु को प्रणाम भी कर सकते हैं या उनको जल अर्पित कर देंगे तो उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे, तो प्रारंभ करो मेरे प्यारे बच्चों। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय।